ब्रह्मांड की रचना सच में एक ऐसा विचार जो हमारी समझ और कल्पना दोनों से बहुत परे है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जिस परम शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, यहाँ तक कि स्वयं समय को आकार दिया, उसी को आज पूरी तरह से भुला दिया गया हो। इस खास विश्लेषण में हम पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे रहस्यमय विरोधाभासों में से एक को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम उस खामोशी या सन्नाटे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो सृष्टि के रचयिता के इर्द गिर्द पसरा हुआ है। यह ना सिर्फ एक कहानी है, बल्कि आस्था, शक्ति और विस्मृति का एक चौंका देने वाला अध्ययन है। क्यों ब्रह्मा की पूजा आज नहीं होती? ये सवाल अक्सर मन में आता होगा, है ना? जरा कुछ पल के लिए इस पर गंभीरता से विचार करके देखते हैं। देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। जब भी प्राचीन विश्व के देवताओं या मान्यताओं की बात होती है तो निर्माता यानी रचयिता का स्थान हमेशा सबसे ऊपर, बिल्कुल सर्वोच्च होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और साफ साफ दिखने वाली विसंगति है। एक ऐसा देवता जिसने अस्तित्व को जन्म दिया, जिसके बिना किसी भी चीज का कोई वजूद ही नहीं होता, आज वो हमारी सक्रिय पूजा और रोजमर्रा के अनुष्ठानों से लगभग पूरी तरह गायब है। ये सवाल सीधे तौर पर इतिहास और आध्यात्मिकता के उस दिलचस्प बिंदु पर ले जाता है जहाँ पक्का कुछ बहुत बड़ा और एकदम अप्रत्याशित घटा। तो चलिए अब पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, सृष्टि का विरोधाभास, बिना आराधना के देवता। एक तरफ तो सर्वोच्च रचयिता की कल्पना है, असीमित शक्ति, आदिम ज्ञान और हर एक चीज की शुरुआत का प्रतीक। लेकिन जब हम आज की वास्तविकता को देखते हैं तो वहाँ क्या है? केवल सन्नाटा। मतलब जो इस पूरे ब्रह्मांड का वास्तुकार है वही आज सम्मान से वंचित है। अजीब बात है, ये तुलना सिर्फ दो अलग अलग विचारों की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी दार्शनिक विडंबना है। सोचने वाली बात यह है कि इस महाकाव्य जैसी विषमता को कैसे समझाया जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे बड़ा निर्माता ही सबसे अनदेखा देवता बन जाए? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। भाग 2, भक्ति में सन्नाटा, इस शून्य का विश्लेषण। इस मूल स्रोत का शीर्षक ही अपने आप में बहुत गहरा है, द कर्स ऑफ ब्रह्मा, अ साइलेंस इन डिवोशन। यहाँ जिस खामोशी की बात हो रही है वो कोई साधारण बात नहीं है। दरअसल ये एक जानबूझकर की गई खामोशी है जो सदियों से यूं ही गूंज रही है। जरा सोच कर देखिए, जब भी किसी महान रचयिता का जिक्र होता है तो स्वाभाविक रूप से प्रार्थनाओं की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहाँ जो सन्नाटा है वो एक बड़ा रहस्य पैदा कर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस स्वाभाविक भक्ति को हमेशा के लिए रोक दिया। तो ये जो भक्ति में सन्नाटा है, ये आखिर है क्या चीज? खैर, ये एक बेहद आश्चर्यजनक आधुनिक घटना है जहाँ रचयिता को कोई सक्रिय पूजा या समर्पित अनुष्ठान प्राप्त नहीं होता। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो देवताओं को हमेशा उनके महान कार्यों और शक्तियों के लिए निरंतर याद किया जाता है। फिर भी जो सबसे मौलिक कार्य है, यानी कि रचना, उसके लिए कोई दैनिक आभार प्रकट नहीं किया जाता। ये सिर्फ कोई भूली बिसरी परंपरा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये एक सक्रिय रूप से रोकी गई प्रथा है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर। भाग 3, प्राचीन श्राप, कारण का अनावरण। और इस पूरी पहेली का कारण बस इन कुछ शब्दों में छिपा है, इसके पीछे का श्राप। जी हाँ, एक श्राप, बस इतना ही। एक ऐसा श्राप जो इतना शक्तिशाली, इतना व्यापक था कि उसने स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता के भाग्य को ही हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। वैसे तो पौराणिक कथाओं में श्राप मिलना बहुत आम बात है, अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन ब्रह्मांड के रचयिता को दिया गया श्राप, ये तो पूरी तरह से एक अलग ही स्तर की बात है। ये सच में एक ऐसा वैचारिक आघात है जो ये दिखाता है कि बोले गए शब्द और किसी का संकल्प आखिर कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। अगर इस पूरे ऐतिहासिक घटना चक्र को एक क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आता है रचना का युग, जब सब कुछ बिल्कुल नया था और रचयिता अपनी पूरी महिमा में विराजमान था। फिर आता है श्राप का समय, वो निर्णायक क्षण, वो ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, एक पल का फैसला जिसने एक शाश्वत नियम बना दिया। और फिर अंत में पूजा में एक शाश्वत सन्नाटा जो आगे चलकर आज की आधुनिक वास्तविकता बन गया। ये समय रेखा बहुत ही खूबसूरती से कारण और प्रभाव को दर्शाती है, एक ऐसा प्रभाव जो सदियों से लेकर आज तक लगातार फैला हुआ है। तो जैसे ही हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंचते हैं, एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक प्राचीन श्राप की शक्ति आखिर आधुनिक भक्ति की सीमाओं को कैसे निर्धारित करती है? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस आधुनिक युग में भी जहाँ हर बात पर तार्किकता की बात होती है, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सीमाएं उन प्राचीन शब्दों द्वारा तय की जा रही हैं जिन्हें सदियों पहले एक श्राप के रूप में कहा गया था। ये इस बात का एक बहुत ही शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी ये खामोशियां इतिहास की कितनी गहरी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। इस सन्नाटे पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमें हमारे अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है।